ये भी आज से जो है देश दुनिया के मानचित्र में आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर, कौसानी, मुनस्यारी, औली, इन नामों को चकराता हर कोई जानता है जो इस क्षेत्र में है। लेकिन जब वो मुझसे पूछते हैं कि और कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप आइए मेरे उत्तराखंड में और देखिए, आपकी नजर जिधर जाएगी, आप जिधर जाएंगे, आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, एक नया डेस्टिनेशन होगा। क्योंकि ये हिमों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, और लगातार 12 महीने सबको जल और जीवन देने वाली हमारी यहां से पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना जैसी अनेक नदियां। तो भाइयों बहनों, जहां अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य ने हमारे यहां से अनगिनत लेखकों, कवि और विचारों को प्रेरणा प्रदान करने का काम किया है, ऐसे प्रदेश में लेखक गांव का बनना, जिसका इनिशिएटिव आदरणीय निशंक जी ने लिया है, वो अपने आप में एक महान कार्य है। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने एक शुरुआत की है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि एक लेखक के अंदर जो रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसा वातावरण आवश्यक है जो शांति, सौंदर्य और विचारों के स्वतंत्र प्रभाव से समृद्ध हो। जैसा पूज्य स्वामी जी ने बताया कि उनके अंदर पिछले 11 वर्षों से प्रत्येक दिन वो एक लिखते हैं, उनके जो विचार होते हैं उनको कहीं न कहीं संकलित करते हैं, और लेखकों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार हो जहां उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें शांति और सौंदर्य का भी अनुभव करा सकें। साथ ही जहां हमारे विचारों का मुक्त आदान प्रदान और रचनात्मकता को नए आयाम मिले, और हम सभी को एक दूसरे से जानने का, सीखने का, और स्वयं की जो खोज है, जिसके बारे में अभी बहुत अच्छे से आप सबके समक्ष यहां पर कहा गया, उस दिशा में प्रेरित होने का अवसर प्राप्त हो। यह सब इस सुंदर लेखक गांव में देखने को मिलता है। आप सब आए होंगे तो आप सबको इसका अनुभव हुआ होगा। एक सकारात्मकता आपको यहां पर आकर निश्चित रूप से महसूस हुई होगी। जैसे आप पहुंचे होंगे, और ये स्थान अपने आप में अद्भुत है। यह 3 दिवसीय महोत्सव हमारे राज्य के कलाकारों को, साहित्यकारों को एक अद्वितीय मंच प्रदान करेगा, और जहां वे विश्व भर से आए हुए जो हमारे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनके साथ मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, और सबके जो अनुभव हैं, समृद्ध अनुभव, उनसे लाभान्वित होंगे। यह हिमालय स्पर्श महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सांस्कृतिक विरासत के निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि लेखक गांव थानों की इस भूमि पर यह आयोजित होने वाला महोत्सव भारत की समृद्धि को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का भी एक माध्यम यहां से बनेगा। भाइयों बहनों, किसी भी समाज का साहित्य ही उसका दर्पण होता है, जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को उजागर करता है। और लेखक केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते हैं, वे समाज के चिंतक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, प्रेरक होते हैं। और बहुत सारे लोग जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो सच में हमारे दिमाग को ये पुस्तकें एक खुराक देने का काम करती है। सुधा दीदी, मैं सही कह रहा हूं? खुराक देने का काम करते हैं, यानी हमारा पोषण करने का काम करते हैं। और लेखकों की रचनाएं न केवल समाज को एक नई दिशा दिखाती है, बल्कि समाज में सकारात्मक रूप से जो परिवर्तन लाना है, उस दिशा के लिए भी प्रेरित करती हैं। अगर हम भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन की बात करें, तो तब भी हमारे कवियों और रचनाकारों ने उस आंदोलन में बहुत अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई थी। हमारे अगर हम राज्य स्थापना की बात भी करें, तो लेखन और सृजन से जुड़े हुए हमारे साथियों का जो योगदान है, वो बहुत अविस्मरणीय है। उनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमने राज्य में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के माध्यम से
जो हमारे उत्कृष्ट साहित्यकार हैं उन सभी को सम्मानित करने का कार्य प्रारंभ किया है। साथ ही हम विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए भी वित्तीय सहायता योजना के तहत साहित्यकारों को विशेष अनुदान प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश के जो उत्कृष्ट साहित्यकारों को साहित्य भूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित करने का काम कर रही है, जिसके अंतर्गत अभी हाल ही में हमने 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि का भी इसमें आगे प्रावधान किया है। ये केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हमारा संकल्प है कि हम उन सभी को प्रोत्साहित करेंगे जो इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ही हम युवा पीढ़ी को भी साहित्य के प्रति आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, ताकि वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ें और उसे बढ़ाने में अपना योगदान दें, और जो हमारी विरासत है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि साहित्य का यह प्रभाव निरंतर जारी रहे और समाज